तो मैंने आप सभी लोगों से बोला था कि CUET 2023 का फॉर्म तो आ गया था 10 फरवरी से ही, लेकिन फॉर्म तुरंत मत भरिएगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारी खामियां थी वेबसाइट में भी। आप लोग जानते ही होंगे BHU नहीं था, बाद में BHU आया, कैसे क्या हुआ सब चीज़ें आपको पता ही होगा। ठीक है, तो फाइनली अब समय आ चुका है कि अब आप लोगों को फॉर्म भर लेना चाहिए, और हम दोनों लोग, हम और सर्वेश सर दोनों लोग मिलकर आप सभी लोगों को फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। कैसे कैसे क्या कहाँ क्या भरना है, किस यूनिवर्सिटी को चॉइस करना है, कैसे देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी क्या है, ये सभी चीज़ें आपको हम आज बताएंगे। ठीक है, दोनों लोग मिलकर साथ में, है ना। और आपको आज आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश होगी कि आप खुद से जान जाओ क्या करना है। साइबर कैफे वाले के चक्कर में बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा है, इसमें बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, क्योंकि उनको तो करना नहीं करना तो आपको है। अगर आप जानोगे तो बढ़िया रहेगा, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक, वीडियो लेक्चर लंबा होगा निसंदेह, क्योंकि सीधी सी बात है ना, वो फॉर्म लाइव भर के दिखाया हाँ लाइव भर के दिखाया जाए तो लंबा होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है, फिर वैसे ही जाके साइबर कैफे वाले के पास में बैठकर एक एक स्टेप को ध्यान में रखकर भरना है, ये कोशिश और करो। आप यदि अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लोगे तो खुद से भर लोगे। हाँ, मोबाइल से भी भर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। मोबाइल से, और आप चाहे तो एक लैपटॉप हो आपके पास या कोई भी चीज़ हो, आप उसे भी भर सकते हो आसानी से। बिल्कुल। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, तैयारी के लिए हम लोग, पूरी टीम हमारी डेडिकेटेड आप सभी लोगों के लिए मेहनत कर रही है। कुछ लोग कहते हैं सर कौन सा किताब लें, हम कहीं किताब की जरूरत तो, हालांकि मार्केट में कोई अच्छी किताब भी नहीं है, हाँ एक दो जो भी मार्केट में बुक है आप उसे ले लीजिए, लेना है तो। लेकिन हम जो आपकी तैयारी करा रहे हैं खासकर से साइंस ब्रांच के लोगों के लिए। कुछ लोग कह रहे थे कि सर BA वाले भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जियोग्राफी वाली मैम बताती हैं। तो देखो, जियोग्राफी हुआ, कॉमर्स हुआ, आर्ट हुआ, ऐसे बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं है। अगर आप क्लास 12th में मैथ और साइंस से पढ़ें तो अब आप इस लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपकी पूरी तैयारी सभी सब्जेक्ट की, देखो आप में जो भी 3 सब्जेक्ट है, एक तो लैंग्वेज टेस्ट है जिसमें हिंदी और इंग्लिश पूछा जाता है, उसकी पूरी तैयारी होगी। साथ में डोमेन सब्जेक्ट है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो है, जिसका बायो, जिसका मैथ है, उसकी तैयारी, प्लस में जनरल टेस्ट, इन तीनों चीजों की तैयारी। बस उतना ही जितना आपको करना है। जनरल टेस्ट में जैसे आपको 100 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, SSC के पेपर थोड़ी देना सर, है ना, वो तो 20 घंटे 25 घंटे। मैंने बात किया था, एक मैम ज्वाइन है, आपको आएंगी शिवानी मैम, आप देख लेना, उनसे मेरी बात हुई है, वो 20-25 घंटे में आपको जनरल टेस्ट लायक बना देंगे। क्लास 12th के बच्चे होता बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं, वो 8 लेवल से पूछा जाएगा, वहां पे दिया हुआ है, दिया हुआ नोटिफिकेशन, आगे दिखाएंगे हम। ठीक है, तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करना है, तो आप ये लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, लक्ष्य बैच को, जो कि अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पे है। ठीक है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो जिसका ऐप है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, एक नाम मात्र की फी है। देखो फीस तो देखोगे मार्केट में सब लोग ना बहुत अच्छा खासा फी रखे, कोई 5,000 रखा, कोई 7,000, कोई 8,000, कोई 10,000, लेकिन यहाँ पे जो फीस है आपका मात्र 1499 रुपए। हालांकि फीस इसका 2499 है, लेकिन मैंने इस समय डिस्काउंट कर रखा है 12th वाले बच्चों के लिए, आप 1499 में ज्वाइन कर सकते हैं। इतना जरूरी है क्योंकि 8-8 7-7 सब्जेक्ट है सर, इससे ज्यादा तो आप फॉर्म की फीस दे रहे हो, है ना, तो इतना पढ़ने के लिए दे ही सकते हो ना। इतना आपको बुकलेट भी दिया जाएगा, बुक आपको अपने से नहीं लेना, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें लाइव क्लास होगी, क्लास का नोट्स PDF दिया जाएगा, मॉक टेस्ट होगा और प्रैक्टिस क्लास होगी, जो कि आपके लिए जरूरी है। 15 लाख बच्चों में से सर फर्स्ट लाने के लिए तो प्रैक्टिस क्लास के बिना कुछ होने वाला नहीं, है ना। और डाउट क्लास और डाउट ग्रुप भी आपको लिए अलग से सेशन किया जाएगा, बनाया जाएगा एग्जाम टाइम से कुछ पहले, ताकि आप लोग अपने में डिस्कस कर सकें। ठीक है, अब चलिए। और एक बात और है कि जो लाइव क्लासेस चल रही है, हर लाइव क्लासेस के बाद जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसी टॉपिक का स्पेसिफिक क्वेश्चन कराए जाते हैं, क्लास में कराए जाते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन भी कराया जाएगा साथ साथ में लाइव, और उसके साथ साथ आपका पढ़ाया भी जाएगा, जिस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे उसी टॉपिक का क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। ठीक है, तो और उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी क्लासेस चलेंगी, प्रैक्टिस क्लासेस चलेंगी, तो बहुत जरूरी है सर, बहुत ही जरूरी है। पहले आपको नोट्स, मतलब कि जो टॉपिक पढ़ाया गया उसका क्वेश्चन, फिर उसी के आधार पे आपका पूरा क्वेश्चन कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। फिर चैप्टर खत्म होगा या चैप्टर 3-4 टॉपिक हो जाए उसके बाद भी आपका प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, और बाकी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म को भर दिए सर, फॉर्म भर दिए, उनके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें भी हम साइड में करेक्शन का टाइम दिया हुआ है, करेक्शन समय हम लोग बताएंगे क्या करेक्शन करना, कैसे करना, और फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे जो करेक्शन होगा, वहाँ पे जो गलतियाँ आप कर सकते हो, कुछ लोगों ने हमको बताया हुआ कि यहाँ पे गलती ऐसी ऐसी हो गई, वैसी गलती हो गई, तो उसको हम भी वहाँ पे डिस्क्राइब करते चलेंगे कि क्या क्या गलतियाँ हो चुकी हैं आपसे, है ना। और जब आपका जो है, जो गलतियाँ कर चुके हैं उनके लिए घबराने की जरूरत नहीं सर। हाँ। अभी आपका आ जाएगा, वो सही हो जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि करेक्शन का समय है 12 तारीख के बाद। ठीक है, तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। फॉर्म को भरने के लिए बैच है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बढ़िया से तैयारी के लिए। और अपना ये देखिए सर, मैंने तो ये बच्चों से कहा, CUET के लिए आप लोगों के लिए वरदान साबित होगा। अगर आप घर से बाहर निकलना चाहते हैं,
वाकई में घर से बाहर निकलना चाहते हैं, अच्छे माहौल में, अच्छे यूनिवर्सिटी में, इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए वरदान साबित होगा। मेहनत करोगे तो हो जाएगा, छोटी सी फीस में। अरे सर, डीयू यूनिवर्सिटी में सीआईसी कल्चरल इनोवेशन सेंटर, जिसमें बीटेक मात्र 18,333 रुपए की फीस में हो जाती है। अब वैसे 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं सब लोग। बिल्कुल बढ़िया है, बस मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्म। सर बताइए सर। गूगल करिए। देखिए भाई, गूगल क्रोम जो है, या फिर गूगल खोल सकते हो या क्रोम खोल सकते हो आप, वहाँ से फिर आप CVT करके एक थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए सर, लगा लीजिए माइक, क्योंकि आप ही इंटरेक्शन दीजिएगा, मैं यहाँ पे भरेंगे सर। ठीक। देखिए, आप लोगों का फॉर्म भरने से पहले हम लोग खुद इस फॉर्म को भरे हैं। ठीक है, एक फॉर्म भर के हम आपको दिखाएंगे, एक फॉर्म भर के दिखाएंगे, लाइव पढ़ाएंगे। ठीक है आपके लिए हो रहा है सब, आपके लिए ना, ऐसा नहीं कि बस बता दे रहे हैं, लेट किए हैं, देखो देर आओ दुरुस्त आओ, ये हाँ, क्योंकि देखो हमारा मानना ये था, क्योंकि अभी बीच में ये भी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि हर बार वीडियो, हर 2 दिन पे 3 दिन पे एक वीडियो लॉन्च करना, मतलब ये मुझे नहीं लगा कि इतना सही होना चाहिए, क्योंकि मैंने सोचा कि भाई आपको एक साथ वीडियो आ जाए जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो आपको, तो क्योंकि आपका BHU अभी ऐड नहीं हुआ था, BHU जैसे ही फर्दर ऐड हुआ है हमने आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। CVT सामर्थ्य 2023 करके एक आपको गूगल पे सर्च करना है ऐसे, और आपको यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये CVT UG आप यहाँ पर देखेंगे इसके साइट में, तो सामर्थ्य.ac.in ये वाली साइट आएगी, इसी को ओपन करना है। तो यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखेगा आपको, तो यहाँ पर देखिए आप हर चीज़ का जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, मतलब इसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है, कैसे से डॉक्यूमेंट रखने हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है, इनके बारे में जितनी भी जानकारी, सारी जानकारी ले सकते हो। देखो ये यूनिवर्सिटी, देखो पहली बात तो ये यूनिवर्सिटी दिया हुआ आपको, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, देश के पूरी कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ इसके अंदर आती हैं, वो सारी जानकारी दिया। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से देख सकते हो, उनके स्पेसिफिक चीज़ों में जाके समझ सकते हो कि क्या क्या उनके बारे में है, उनके बारे में डिटेल जान सकते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी कैसी है, कैसे कैंपस है। देखो यहाँ पे BHU भी है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और आपका कह सकते हैं इलाहाबाद भी है, और आपका जामिया, बहुत मतलब जवाहर JNU भी है, मतलब हर तरीके से यूनिवर्सिटीज़ आपकी हैं। ठीक है, तो आगे चल देते हैं, बाकी सब पढ़ लेना अपने हिसाब से, इंडेक्स दिया हुआ है, कहाँ पर क्या, कौन कौन से पेज पर क्या क्या दिया हुआ, सिस्टम दिया हुआ है, सारी चीज़ें दिया हुआ। मैं स्पेसिफिक वही काम बताता हूँ जो आपके काम में आ सकती हैं। ठीक है, तो चलते हैं भाई, पहले जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, देखो ये सारी चीज़ें दिया हुआ, कब कब टेस्ट होने वाला है। ठीक है, सबमिशन का 9 फरवरी है, कहाँ गया, हाँ 9 फरवरी से 12 मार्च है। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्म था, लास्ट डेट मतलब ट्रांजेक्शन करने का, मतलब पैसे से भरने का आपका 12 मार्च है, 11:50 से पहले, मतलब रात को 11:50 से पहले आपको भर जाना चाहिए। करेक्शन इन पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं करेक्शन करना आपको 15 मार्च से 18 मार्च के बीच में देगा। ठीक है, और अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एग्जामिनेशन, मतलब आपका जो एग्जामिनेशन सिटी यानी सेंटर कहाँ पर गया है आपका 30 अप्रैल को बताया जाएगा। ठीक है, इसने पूरा शेड्यूल कर चुका है आपको कि कब क्या चीज़ें होने वाली, तो उसमें कोई टेंशन नहीं लेने वाली बात नहीं है। लोग कहते हैं कि सर पेपर कब होगा, ये चीज़ कब होगी, वो सब चीज़ कब होगी, तो वो सारी चीज़ हम बता देते हैं भाई। पहले जो नहीं पढ़ा है वो पढ़ ले, जो पढ़ चुका है वो ऑलरेडी उसके लिए भी देख सकता है। वो डेट ऑफ एग्जामिनेशन वो 21 मई से 31 मई के बीच में होगा। इसका मतलब रिजर्व डे 1 से लेकर 7 जून के बीच में। इसका मतलब कहने का अर्थ ये है 21 मई से शुरू होगा और 7 मार्च तक कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ये 1 से 7 तक वो रिजर्व डे है। इसका मतलब यदि कुछ बीच में हो गया, किसी एग्जाम का डेट आ गया, यदि ये एग्जाम को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो इनके बीच में वो आ सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम का डेट है। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं क्योंकि आपका साइंस का भी है, अब बीकॉम का भी है, आर्ट्स का भी है, तो वो उसी में किसी दिन भी रख सकते हैं इनके बीच में। ठीक है, और भी आपका दिया हुआ है, और भी सारी चीज़ें जान सकते हो यहाँ पर। ये देख लेना, फीस देख लेना बच्चा। हाँ, इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट था। सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे लोगों को आ रहा था कि सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का माजरा क्या है। ठीक है, जैसे बोला है 10 सब्जेक्ट में आप भर सकते हैं, तो सब्जेक्ट मेनली सब लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या है सब्जेक्ट का। तो समझिएगा, अभी सब्जेक्ट का मैं फीस बता देता हूँ, कितने सब्जेक्ट में भरोगे तो कितनी फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद मैं बताऊँगा कैसे आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी गलती कर देते हैं लोग। तो देखो बच्चा, 1 से लेकर 3 सब्जेक्ट के बीच में यदि भरोगे आप तो 750 रुपये देने पड़ेंगे जनरल के लिए। ओबीसी के लिए आपको क्या करना है बच्चा,
EWS वाले हैं जनरल में आते हैं, ESW का आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी 700 देना पड़ेगा, और STC वालों के लिए ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है। और 3 से ले मतलब 4 से लेकर 7 तक के बीच में रहेगा तो 1500 रुपये, और 7 से ऊपर 10 तक रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम आप 10 ही भर सकते हो, 10 तक रहेगा तो 1750 रुपये देने हैं। और ये OBC के लिए और STC के लिए ये दिया हुआ फीस स्ट्रक्चर्स दिया हुआ यहाँ पर सारी चीज़ें। और आपको मैं बता दूँ आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा बच्चा। देखिए आप लैंग्वेज के रूप में आपका टेस्ट पेपर जो होगा जिसमें आप भरोगे, टेस्ट पेपर के लिए वो देगा, ठीक है। यदि जिसको नहीं दे रहा है, जैसे आपने हिंदी पढ़े हो, हिंदी मीडियम से हो, तो हिंदी मीडियम के लिए एक फ़ायदा है कि उसका हिंदी भी देगा और अंग्रेजी भी देगा साथ में। आपको वहाँ पे हिंदी डालना पड़ेगा, लेकिन फॉर्म आएगा तो मैं वो सारी चीज़ें दिखा दूंगा आपको, ठीक है। और ये सिलेबस के बारे में तो मैंने पहले एक दिन बता चुका हूँ आपको। यदि जो कोर्स में, हाँ फॉर्म शुरू करते हैं ज़्यादा। मेन चीज और एक चीज और जानना है इन लोगों को जरूरी है हाँ। सर, वो क्या सर, ये सिलेबस के बारे में जानना तो देखो यहाँ पे चले जाना, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, हाँ ये डाउनलोड करके पढ़ लेना इसको, ठीक है। सिलेबस से रिलेटेड जो भी है सिलेबस, ठीक है। मेन चीज यूनिवर्सिटी में सबको ये डाउट होता है सर हाँ। कि कौन सा यूनिवर्सिटी में क्या है और क्या पढ़ना होगा। हाँ तो देखो मुझे नहीं पता सर, हम लोग को ये नहीं पता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है। हाँ, तो आप अपने हिसाब से चेक कर लेना यहाँ पर। चेक करने का कैटेगरिया बता देते हैं हम आपको। एग्जांपल है, देखो BHU में क्लिक करोगे, ऊपर ले जाओगे, अपने मोबाइल खोल के देखना, देखो BA करना है तो ये सारी चीज़ें BA वाले भी देख सकते हैं इसको बकायदा, ठीक है। BA वालों के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। मेनली हम BSc वालों को दिखा दें क्योंकि हमारा तो BSc ऑनर्स, हाँ BSc ऑनर्स। देखो दो हैं यहाँ पर, दो तरीके से BSc चलती हैं, एक मैथ ऑनर्स होता है और एक बायोलॉजी ऑनर्स होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपसे पूछेगा क्या, सेक्शन सेकंड से, यानी कि आपका डोमेन सब्जेक्ट्स है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो है, ठीक है। यदि आप मैथ वाले हैं तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पेपर कौन कौन सा देना पड़ेगा, फिजिक्स देना पड़ेगा, केमिस्ट्री और मैथ देना पड़ेगा। इसके अलावा एक भी सब्जेक्ट का नंबर जोड़ेगा नहीं। करना है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उन्हीं के बेसिस पे वो अपनी मेरिट बनाएगा। तो आपका जो नंबर जोड़ा जाएगा वो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का जोड़ा जाएगा, और किसी का भी नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए। और बायो के लिए क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। इन्हीं के आधार पर वो नंबर जोड़ेगा और किसी के ऊपर नहीं। और कुछ लोग एग्रीकल्चर वाले होंगे तो उनके लिए भी दिया हुआ है, उनके लिए भी बता दें, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए भी सेम टू सेम है, बस पढ़ना वो है। देखो एग्रीकल्चर के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ है, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो करो, इनमें से कुछ भी करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ करो, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो करो, या आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर करो। एग्रीकल्चर का भी पार्ट देगा तो उसमें भी आप कर सकते हो, ठीक है। इनमें से कुछ भी करो। हाँ सर, ड्यू यूनिवर्सिटी के लिए काफी लोग हाँ, तो ड्यू का भी आप जाके देख सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी कहाँ पे, ये सर्च करिए। हाँ। अच्छा हाँ सर, ये ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, हाँ। ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी सर, आप जानते ही होंगे। इसका काफी लोग पूछते हैं, मुझे लगता है सर सभी को भरना चाहिए यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, एग्रीकल्चर से, क्योंकि एग्रीकल्चर से यदि आप है तो यहाँ पे दिया हुआ है, और ये एग्रीकल्चर के बारे में सारी चीज़ें दिया हुआ कि कहाँ पे कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, आप खुद से चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एग्रीकल्चर के दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। कुछ लोग हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का दिखा दिया जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी सर, कुछ लोग करते हैं सर, मुझे B फार्मा करना है, मुझे B.Tech करना है, तो आप अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी देखो। 70 से 71 यूनिवर्सिटियाँ हैं सर, कम से कम 70-71 यूनिवर्सिटी है, तो अपने हिसाब से आप यूनिवर्सिटी देखो, अपने हिसाब से जो आपके लिए बेस्ट लगे उसका अपना पोर्शन देखो, क्या क्या पढ़ना है और पढ़ाई स्टार्ट करो। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करो, मैम से कहो मेरे से बात करेंगे, हम बात करेंगे आपसे, हम सभी लोग बात करेंगे और सभी समस्याओं को दूर करेंगे। हाँ, और आप यदि मोबाइल में खोल रहे हो तो एक बार चेक कर लेना कि यहाँ पे 3 डॉट आता होगा आपका। ऐसे करोगे ना, जब ऐसे करोगे नीचे देखोगे ना, एक यहाँ पे तो नहीं है क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड है, आपके मोबाइल में एक जूम डेस्कटॉप मोड आता है, वो उसको क्लिक कर लोगे तो अच्छे से दिखाएगा, नहीं तो फिर वो होता है ना, मैंने देख रहा था वो क्रॉस हो जा रहा था, तो समझ नहीं आ रहा था चीज़ लोगों को। सर अब फॉर्म भरते हैं ना। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी देख लेना आप लोग। हाँ देख लेना, आपने से देख लेना, क्योंकि हम कितना दिखाएंगे, आत्मनिर्भर बनाना है आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लेना। हम जो मेन था वो एक हमारा दिखाने का पर्पस ये था कि सिखाना था आपको। बस यूनिवर्सिटी में जाके आप कोई भी यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, चेक कर सकते हो, ठीक है। हाँ, रजिस्टर करना भाई, यहाँ पे आ जाना, रजिस्ट्रेशन कर देना, फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन पे। हाँ, और फॉर्म भरने के लिए सर स्टार्टिंग से सर, ये फॉर्म भरने के लिए ये रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, रजिस्ट्रेशन का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है, ऐसे ही आ जाओगे। और डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, वहाँ पे जो पढ़े हो वही सारी चीज़ें हैं, और पढ़ भी सकते हो स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर दिया क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले करना है आपको, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, यानी उसको फॉर्म को फिलअप करना है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फिलअप करना है। फिर इसके बाद फोटोग्राफ के लिए दिया हुआ बच्चा कि आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए, और आपका साइज़ दिया हुआ है, सिग्नेचर का साइज़ 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है।
और आपका फोटोग्राफ जो होना चाहिए वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये आप लोग कर लेना JPG, और ये फॉर्म देख लेना। ये तो इतने स्मार्ट हो ही गए बच्चे आजकल, तो पैसे भी दिखाया हुआ, यहाँ पे भी दिखाया हुआ है। आ जाते हैं सीधे, हम एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर। पढ़ लिए अच्छे हाँ, से। और पढ़ लिए हैं, जो भी करना हो प्रोसीड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई, कैंडिडेट जो भी है उसका नाम लिखना है। वो भी कौन से नाम लिखने हैं, कक्षा 10 में, क्लास 10th में जो आपका था, उसी जो सर्टिफिकेट पे नाम था वही नाम लिखना है आपका। ठीक है, जैसे मैंने एक पहले बच्चे का नाम अभी रखा था, हाँ, चेक करने के लिए, तो दे रहा, मैं उसी नाम को सेलेक्ट मारता हूँ अभी। ठीक है, अभी हो गया। फादर्स नेम मैंने शेख लिखा था। हाँ भाई, चलिए अपने हिसाब से आप जो भी आपका नाम रहेगा, आपका कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर्स नेम डाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, उसके बाद गाइडेंस ये जरूर, हाँ, फादर नेम डाल सकते हैं, वो जरूरी नहीं, नेसेसरी नहीं, आप डाल सकते हो, है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, 115 कर दीजिए, 2005। ठीक है, ठीक ठीक। और जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल है तो मेल, फीमेल है फीमेल, और थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर। ठीक है, दोनों के बीच में होते हैं। और इंडियन, यदि इंडियन है तो भाई इंडियन ही करेंगे, ऑब्वियसली सी बात है। और इसमें देख लेना भाई क्या है, पैन कार्ड है, फोटो, स्कूल का ID कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर ID है, राशन कार्ड है विद द फोटो, मतलब फोटोग्राफ। आपका राशन कार्ड वो मान्य होगा जो फोटोग्राफ होगा। ठीक है, फोटोग्राफ वाला होगा। अब बैंक पासबुक है, वो भी विद द फोटो, बिना फोटो वाला काम नहीं करेगा। और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, और उसके बाद यदि नहीं है, तो यदि ये सब नहीं है, आपका आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड के लिए आप अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ ये डाल सकते हो। ठीक है, तो ये ज़्यादा मुझे है कि ये वाला डाल दीजिए, क्योंकि बच्चे आधार कार्ड डालना होगा तभी। हाँ, ये आधार कार्ड नहीं, इसमें ये वाला डाल देंगे, तो आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर डाल दीजिएगा, जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर होगा यहाँ पे फिलअप कर देना। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के पास आधार कार्ड का नंबर ही होता है। तो हम ऐसा करते हैं सर कि हम लोग अभी ये क्या स्कूल ID कार्ड डालते हैं, क्योंकि हम लोग पास आधार कार्ड किसी के डाल के खराब नहीं करना है। हाँ, मतलब किसी का भी डाल सकते हो, अपना आधार कार्ड वहाँ पे डाल देना, वो हो जाएगा। उसके बाद एड्रेस डाल देना, जो भी आपका रहे, XYZ कॉलोनी, जो भी समथिंग है, मतलब वो जहाँ पे फॉर्म भरोगे पूछ लेना, वो सारी चीज़ बता देगा। लोकेलिटी, ये सब सारी चीज़ नेसेसरी है, भर लेना अपने से। कंट्री है अपना इंडिया है, ऊपर ही ऊपर इंडिया है। और स्टेट है, स्टेट अपना कोई भी स्टेट डाल देना, जो भी आपको समझ आ जाए। ठीक है, सिक्किम डाल देना। हाँ, यहाँ पे जो भी आपका स्टेट रहेगा, आपका जो भी स्टेट रहेगा वहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखेंगे सारा स्टेट दिखाएगा। ठीक है, दिल्ली डाल दीजिए, कोई भी डाल दीजिए, क्योंकि हमारा भाई वो तो है। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, कोई भी डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद पिन कोड डाल दीजिएगा, समथिंग जो भी आपका आता है। उसके बाद एक ईमेल ID डाल दीजिएगा, और उसी ईमेल ID को दोबारा डाल के कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद नंबर डाल दीजिएगा आप। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर डालना तो डाल दीजिए, नहीं तो अब नेसेसरी नहीं है, आप डाल सकते हो। और उसी के बाद देख लेना भाई, परमानेंट एड्रेस जो है, क्लिक कर दोगे, सेम एज जो आपने ऊपर भरा वही फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो आप परमानेंट एड्रेस ही डाल देना, वहाँ फिर से ले लेगा, फिर बाद में दोबारा डालने की कोशिश, डालना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, वो सारी चीज़ ले लेगा। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चा, एक वो बनाना, पासवर्ड बनाना। पासवर्ड में एक चीज़ ध्यान रखना है, पासवर्ड बनाते वक्त याद रखना कि पासवर्ड को कहीं डायरी में नोट कर लेना, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है, वो याद रहना चाहिए फॉर्म को खोलने के लिए। तो बोला है 8 से 13 के बीच में होना चाहिए। एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब होता है, ओपन करिए इसको, इसमें से स्पेशल कैरेक्टर का मतलब ये ऐट द है, हैच है, ये वाला, ये फलाना ढिमकाना जो भी है, वो सारी चीज़ें, इसमें से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। और उसके बाद एक अपर लेटर होना चाहिए, इसका मतलब कैपिटल लेटर होना चाहिए। ये इसमें से कोई भी लेटर, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल होना चाहिए, और एक नंबर होना चाहिए। इनमें से एटलीस्ट इतने होने चाहिए, उसके बाद ही पासवर्ड बनेगा। कोई भी एक मार दीजिए पासवर्ड। सर पासवर्ड हम लोग ये पहले से डाल रखे हैं ना, कोई भी डाल ही देते हैं, कोई नया डाल देते हैं हम। चाहिए डाल दीजिए, कोई भी नाम से ही डालिए। पहले से डाला गया है ना। अच्छा अच्छा, एक मिनट बोलिए, इसको ओपन करिए। तो हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं भाई, और
छोड़िए छोड़िए, हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं, दिखाएंगे नहीं आपको वरना आप इस्तेमाल कर जाओगे, ठीक है। देखिए हो गया पासवर्ड, और उसके बाद आप कुछ भी डाल दीजिए, जैसे कि बोला है आप, मतलब ये सिक्योरिटी के लिए आपका आंसर करना है। विच फेवरेट बुक, आपका जो भी फेवरेट बुक है हम डाल देते, बच्चा हमारा अल्फ़ा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, हम अल्फ़ा इंस्टीट्यूट डाल देते हैं, अल्फ़ा डाल देते हैं बस। नॉर्मली कुछ भी डाल के अपना सिक्योर बना लो। उसके बाद पिन है, पिन देखना ध्यान से, यदि नज़र नहीं आएगा, साफ साफ नहीं दिखेगा तो इस पर ऊपर क्लिक करोगे, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से देख लेना, चेंज दिख रहा है तो सही सही, नहीं दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक कर दोगे, चेंज हो जाएगा। उसके बाद नंबर डाल दीजिए इसको, 485, सबमिट कर दीजिए। इसके बाद देखिए भाई एक हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। ठीक है सर, इसके आगे हम लोग इसे साइन इन करने के बाद हम चल रहे हैं, ठीक है सर। क्या दिया हुआ है, तो टेक्स्ट द फॉलोइंग, हो चुका था, हम लोग ऑलरेडी एग्जिट कर चुके थे, अच्छा अच्छा ट्राई कर लिए थे अच्छा, ना। तो इसका दूसरा बदल देते, क्या करना है इस पर? नहीं सर, मोबाइल नंबर दोनों चेंज करना पड़ेगा। कोई सर, बात तो नहीं। सर रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो उसके आगे हाँ चलते हैं हाँ, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो इस पे हमारा पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका था इसी के नाम पे ऊपर, तो इसी के आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। आपको तो सर इनको फॉर्म भरने के लिए हमने पहले बार भर के ट्राई किया ना, हाँ, हाँ। कि हाँ कैसे, तो उसमें भर रखा था मैंने ताकि बताने में सुविधा हो। तो आप यहाँ पे नाम क्या अपना रख देना, क्योंकि हमारा हो चुका है इसलिए हम डायरेक्ट साइन इन कर रहे हैं। ठीक ठीक, हाँ साइन इन करते बच्चा हम। एप्लीकेशन नंबर हो गया ना। हाँ सर, तो पासवर्ड डालिए सर आप। तो पासवर्ड डाल देते हैं आपका, पहले एप्लीकेशन नंबर डाल देते हैं, क्या नंबर था? यहाँ पे 2335 और 10, ऐसे देख लेना आप लोग, ठीक है। 28, ठीक है। और पासवर्ड देख लेना अपने हिसाब से, पासवर्ड देख लेना जो भी आपने पासवर्ड डाला हुआ, ठीक है। आपने जो भी पासवर्ड डाला हुआ है वो देख लेना, अपने हिसाब से बना लेना, जो भी पासवर्ड आपका बनाना हो वो बना लीजिएगा। वो आपको क्लिक करना है यहाँ पर, और 485227 ये कैप्चा भरने के बाद, कैप्चा भरने के बाद लॉगिन कर देना, ठीक है। जैसे लॉगिन होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो चुका है, ठीक है। पहले में आपका रजिस्ट्रेशन था, दूसरे में एप्लीकेशन फॉर्म, और तीसरे वाले पेज में आपको फीस सबमिट करनी है, ठीक है। तो आ जाते हैं कंटिन्यू एप्लीकेशन पे चलते हैं। तो ये देखो हमारे जो डिटेल हमने भरा हुआ था वो सारी डिटेल, हमारा पर्सनल डिटेल जो हमने रजिस्ट्रेशन करते वक्त भरा हुआ था वो सारी चीज़ देखो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। देख लो भाई, ठीक है, जो भी हमने भरा हुआ था वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद फॉर्म फिलअप करोगे, अपडेट करके दिखा देते हैं कैसे कैसे भरना है आपको, इस तरह से आपको देगा। हाँ, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर। सर ये इसमें सिंपल चीजें ये लोग बता सकते हैं, इनका नाम था, इनका डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मेल, हाँ, SC ST जो भी होता है इन लोगों का, और यहाँ पे पापा का नाम है, फादर्स नेम, ग्रेजुएट है क्या, क्वालिफिकेशन। हाँ देखो भाई, देखो इसमें थोड़ा सा देख लेना, यदि देखो यहाँ पर क्या है, यदि जो भी इनकी मतलब क्वालिफिकेशन है वो डाल देना, यदि है तो, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। यदि आपके पापा पढ़े लिखे नहीं है, यदि नहीं कुछ करे हैं तो भाई आप नॉट एप्लीकेबल डाल देना, ठीक है। उसके बाद मदर नेम है, मदर का क्वालिफिकेशन क्या है, यदि करती हैं, ठीक है। यदि हाउस वाइफ है तो नॉट एप्लीकेबल डाल के छोड़ देना वहाँ पे, ठीक है। जो भी है प्राइवेट सर्विस है, मतलब ऑक्यूपेशन का मतलब उनका पेशा क्या है, देखो प्राइवेट जॉब करते हैं, टीचिंग करते हैं, पब्लिक सर्विस जो भी है, एग्रीकल्चर इसका मतलब किसानी उसानी करते हैं तो एग्रीकल्चर डाल देना, बाकी जो भी देख लेना अपने हिसाब से वो डाल देना। यहाँ पर एनुअल इनकम डाल देना, जो भी आपकी है, जितना भी आपने आय प्रमाण पत्र में बनवाया है, आपकी एनुअल इनकम कितनी है वो अपने घर से फैमिली से पूछ लेना, वो वहाँ पे फिलअप कर देना, ठीक है। तो वो सारी चीज़ डालने के बाद आर यू इन ट्यून, ये सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, 10th का रोल नंबर, हाँ 10th का रोल नंबर भरना आपको, 10th का रोल नंबर। उसके बाद स्टेट भरना, कहाँ पे आपने डाला हुआ है, ठीक है, कौन से स्टेट से आप हैं वो स्टेट डाल देना। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, रूलर है, ये यहाँ पर देख लेना, रूलर है इसका मतलब गांव से बिलोंग करते हैं तो आप रूरल डाल दीजिएगा, यदि आप शहर से हैं तो अर्बन डाल दीजिएगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए। और आप अब यहाँ पर दिया हुआ है मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग
एग्ज़ाम, इसका मतलब आपने जो एग्ज़ाम दिया हुआ इंटर का दे रहे हो या फिर दिया है जो भी किया आपने, वो किस में दिया हुआ, किस लैंग्वेज में दिया हुआ। आप यदि हिंदी में दिए हैं तो हिंदी डाल देना, यदि इंग्लिश में दिए हैं सीबीएसई बोर्ड के हैं तो इंग्लिश में डाल देना, जैसा आपने किया होगा वो डाल देना। ये नेसेसरी नहीं। इससे एक बात ध्यान रखना, कुछ लोग के मन में डाउट होगा कि इससे कहीं ऐसा तो ना हो कि मेरा हिंदी डाल दिए तो अंग्रेजी में पेपर ना आए, ठीक है, या फिर अंग्रेजी डाल दिए तो हिंदी में ना आ जाए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये पूछ रहा है कि आपने किस में पढ़ाई किया था, वो पेपर देने के लिए बोलेगा किस में करना है आपको, ठीक है। वो सारी चीज़ों का परमानेंट एड्रेस है, वो सारी चीज़ यहाँ पे डाल देना, जो भी जैसे होगी, पिन कोड, वो सारी चीज़ आप जानते हो। फिर उसके बाद क्लिक कर देना, यहाँ पर परमानेंट क्लिक कर देना, यहाँ पे क्लिक कर दोगे वही चीज़ आ जाएगी जो पीछे आपने किया हुआ था, ठीक है। ये कोई वो नहीं है, मतलब बीपीएल है तो बिलो हाँ प्रायोरिटी, हाँ, देखो गाँव के भाई, बच्चे हो सकते हाँ हैं। तो देखो भाई, यदि आप बिलो प्रायोरिटी इसमें यदि आप आते हो तो एस करना, बीपीएल में, हाँ बीपीएल में आते हो उससे, हाँ कार्ड बनता है व्हाइट या येलो कार्ड बनता है, हाँ। उस हिसाब से डिसाइड कर लीजिए, अपने घर पूछोगे पता है चल तो है डाल देना, नहीं है तो नहीं डालना, ठीक है। यदि है डालोगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा से एडमिशन के समय या फिर उस समय आपको दिखाना पड़ जाएगा आपको पास, नहीं है तो मत डालना, यदि है तो कोई बात नहीं। यदि आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, यानी आपने कश्मीर से आपका परिवार वहाँ से शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो आप यस कर देना, नहीं हुआ तो नो कर देना, ठीक है। उसके बाद एक्स मैन है, मतलब कि एक्स सर्विस मैन है आपके फादर जो है, या फिर जो भी है डिफेंस में है, या फिर नहीं है तो नहीं डाल देना, है तो है डाल देना, वो सारी चीज़ जानते हो, ठीक है। और एनसीसी के लिए कोटा के लिए आप क्लेम करते हो, यानी एनसीसी का कोटा का मतलब होता है यदि आपने एनसीसी 12th में किया हुआ, बहुत सारे बच्चे ने किया होगा, ठीक है, तो वहाँ पर है तो एस डाल देना, नहीं है तो नहीं डालना। उसके बाद क्लेम स्पोर्ट कोटा का यदि आपके पास डिग्री है, ठीक है, सर्टिफिकेट है, तो आप एस डाल देना, नहीं है तो नहीं डालना, क्योंकि एडमिशन के समय ये सारी सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, तो गलत मत डालना है कि नहीं ये है कि फ़ायदे लेने के लिए गलत डाल दिया, फिर आप एडमिशन में ना बिना फिर काउंसलिंग कराने जाओगे तो फिर देना पड़ जाएगा, फिर आपके पास होगा नहीं, तो वो सारी चीज़ें दिक्कत हो जाएंगी, ठीक है। तो यदि आर यू मतलब आपके फादर या जो फैमिली के हैं, माता पिताजी कोई भी है आपका, यदि आपने किसी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हैं तो एस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं तो इससे एक फ़ायदा मिल जाता है सर कि आपको परसेंटेज, हर यूनिवर्सिटी ने अपना अपना परसेंटेज वो किया हुआ है कि यदि मान के चलो किसी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके पिताजी हैं, कोई काम करते हैं, एम्प्लॉय हैं, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको छूट दे देती है, 5%, 2%, 3% जितना भी देना होता है वो देती है, ठीक है। तो वो हिसाब से तय कर लेना क्या चीज़ है। उसके बाद क्या कर लेना, यदि आपको दिक्कत है तो बैक करके फिर से एडिट कर लेना, नहीं है तो सेव करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपका आ जाएगा। इसके बाद हाँ एजुकेशन डिटेल सर अपडेट करके, क्योंकि ये फॉर्म भरा हुआ था इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। देखो रिजल्ट है, यदि आपका पास है, ध्यान रखना, अच्छा 10th का, हाँ 10th है तो पास ही होंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो जब भी आपने पास हुआ, पासिंग ईयर डाल देना, क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम डाल देना, 10th है 10th ही डालोगे, ठीक है। उसके बाद आपका प्लेस स्कूलिंग, मतलब आपका स्कूल कहाँ हुआ था, अर्बन का मतलब गांव में हुआ था या फिर शहर में, यदि शहर में हुआ तो अर्बन डाल देना, रूरल है तो रूरल डाल देना, गांव है तो गांव का रूरल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किस स्कूल में किया था आपने, मतलब पढ़ाई किस में किया था, गवर्नमेंट स्कूल में, यदि प्राइवेट में किया था किस में डाला था आपने, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। जैसे गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट डाल देना, जो भी चीज़ें हैं। यदि एग्जामिनेशन मतलब क्वालिफाइंग एग्जाम, मतलब कि आपने देश में तो भाई इंडिया में ही किया होगा, ऑब्वियसली सी बात है। यदि बाहर से भी किया हो तो भाई आप डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। स्टेट डाल देना, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट डाल देना, जो भी डालना हो अपना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो डाल देना वहाँ पर, वो आप अपने हिसाब से तय कर लेना, ठीक है। ये सब चीज़ें अपने से कर लेना। और आगे बढ़ जाते हैं। यदि बोर्ड का नेम, यहाँ पर देखो ध्यान रखना, बोर्ड का नाम जिस बोर्ड से, जैसे आप यूपी बोर्ड से तो यूपी बोर्ड, बिहार से हो तो बिहार, मध्य प्रदेश हो मध्य प्रदेश बोर्ड, जो भी जिस बोर्ड से हो आप, दिल्ली से हो तो वहाँ का डाल देना, ठीक है। जिस भी बोर्ड से हो आप वहाँ का डाल देना। फिर उसका कॉलेज का नाम डाल देना यहाँ पर, जो भी जिस भी कॉलेज से आपने ABCD हमने डाल दिया हुआ है, ठीक है। आप अपना का जो भी कॉलेज आपका रहे वो डाल देना आप लोग, या फिर उसके बाद पिन कोड डाल देना, स्कूल कॉलेज का जो एड्रेस का पिन कोड वो डालना है, ऐसा नहीं कि घर का पिन कोड डालना है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर। और उसके बाद रोल नंबर डाल देना, रिजल्ट का मोड यानी परसेंटेज है, कुछ लोग का परसेंटेज होगा, कुछ हो सकता है हाँ CGPA मतलब ग्रेड होगा तो ग्रेड डाल देना, CGPA तो CGPA डाल देना, और सॉरी आपका परसेंटेज, उसका मैक्सिमम मार्क्स यानी कितना 10th में था 600 या 600 डाल देना, ठीक है। ऑब्टेंड इतना कितना पाया आपने वो डाल देना, फिर उसके बाद परसेंटेज हो जाएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद सारी चीज़ें हो जाएंगी। और एक बात ध्यान रखना, यदि आप 12th की बात कर रहे हैं, 12th में एक काम करना आपको, यदि अपेयरिंग में हो, इस साल एग्जाम दे रहे हो तो आप क्या करोगे, अपेयरिंग डालोगे। यदि इस साल एग्जाम दे रहे हो तो अपेयरिंग डाल लेना,
और यदि आप एग्ज़ाम दे के पास हो चुके हो, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पिछले साल के पास हुए हैं, अभी अपेयरिंग कर रहे हैं, मतलब कि आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप पास डालना। यदि पास डालोगे तो फिर उसके बाद पासिंग ईयर सारी चीज़ दिखाना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर सारी चीज़ किए हो, जैसे फॉर्म यहाँ पर फिलअप किए हो, वैसे यहाँ पर भरना पड़ जाएगा आपको, सारी चीज़ें वहाँ का बताना पड़ जाएगा। यदि आप अपेयरिंग हो, 12th के बच्चे हो, यदि आप एग्जाम अपेयरिंग का मतलब अभी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो आप तो अपेयरिंग हो जाएगा। तो अपेयरिंग डाल दोगे तो उसमें कुछ ज़्यादा नंबर वंबर नहीं डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। रोल नंबर शायद डालना होगा ना? रोल नंबर है, रोल नंबर है, रोल नंबर तो हो गया, हाँ मिल गया सबको, वो सारी चीज़ें हैं। बकिया नंबर नहीं डालना होगा क्योंकि नंबर आपको पता नहीं, वो सारी चीज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद सेव करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर भरना है आपको, जो भी आपका रहे। अपडेट कर देता हूँ बच्चा मैं। और यहाँ पर देखना, जैसे आपको पहले आपको प्रेफर करना है, पहले आपको स्टेट चूज करना होगा, फिर उसके बाद उसके कोई बच्चा हाँ बिहार से है, बिहार से है तो बिहार डाल देगा अपना। है सर? हाँ हाँ बिल्कुल होगा। बिहार होगा सर, एक मिनट सर, क्या हो रहा है सर? सर इसको अपडेट करेगा, एक मिनट, हाँ सर, एक मिनट सर, मैं माउस से देख रहा हूँ। हाँ सर, हाँ ये देखिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मतलब आपका सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। जो भी स्टेट चाहिए आपको डाल देना, फिर उसके बाद इधर सिटी डाल देना आपका, जो भी सिटी चाहिए आपको, यहाँ पे सिटी दिया हुआ है, हर एक जिला दिया हुआ हर है, एक जिला दिया हुआ, जिस स्टेट का आप चुनाव अगर करोगे उत्तर उसमें प्रदेश दिया सवाल जाएगा। किया तो उत्तर प्रदेश में देखिए यहाँ पे आजमगढ़, ये सब दिया, आगरा, अलीगढ़, है ना, हाँ प्रयागराज, वो हमने रैंडमली चूज कर लिया हुआ अगर आपको। बिहार चॉइस करें तो पटना, हाँ वो महाराष्ट्र सारी चीज़ दिया, मिल जाएंगी आपको, देख लेना। ठीक है। हमने ऐसे हमने दिल्ली डाल दिया, रैंडमली हमने दिल्ली कुछ डाल भी दिया। डाल दिया कि लोग अपना देख लें, ठीक है। उसके बाद ऐसे कर देना, क्लिक कर देना। उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन में जाओगे बच्चा आप। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, देखो इसी के लिए इंतजार था आपका। वो तो सारी चीज़ आप कहीं से भी करा लोगे किसी के माध्यम से, लेकिन ये थोड़ा चूज करना पड़ेगा, ट्रिकी है थोड़ा से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी का नाम, जो भी यूनिवर्सिटी में आप भरना चाहते हो। जैसे मैं मान के चलता हूँ भाई कि कौन सी यूनिवर्सिटी, जैसे मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चूज़ कर लिया मैंने, ठीक है। इसके लिए मैंने यूनिवर्सिटी चूज़ किया। इसके बाद मुझे प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा, तो कौन से प्रोग्राम में लेना, बीए लेना है, संस्कृत ऑनर्स क्या करना है, एलएलबी, हमको मान के चलो बीटेक करना है, बीटेक करना है, या फिर जो भी करना हो, बीएससी करना हो, किसी के लिए भी फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। जैसे किसी के लिए बीएससी मैथ के लिए मैं कर देता हूँ, जैसे तो जैसे मैंने किया, जैसे इसको क्लिक करोगे वैसे यहाँ पर देखो ऐड हो चुकी है। ऐड करना होगा, हाँ ऐड करना होगा यार, पहले से मैंने ऐड कर रखा है सर, वो चेक करने के लिए सर, दूसरा हाँ, कोई कर लेते हैं। मैं दिखा देता हूँ पहले इनके, एक मिनट इसके बारे में थोड़ा से देखिए भाई। जैसे ये यूनिवर्सिटी नेम है, इसके बाद प्रोग्राम हो गया आपका मैथ ऑनर्स होगा। इसके बाद आपको रिक्वायर्ड, मतलब आपको यहाँ पर दिया होगा किस यूनिवर्सिटी में आपका पेपर कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है आपको। जैसे कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का सिर्फ इसमें क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसका इसी का नंबर जुड़ के आपका मेरिट में आओगे, फाइनल मेरिट में आपका इसी का नंबर जोड़ेगा, और किसी का भी नंबर नहीं जोड़ेगा, ना लैंग्वेज का जोड़ेगा, ना ही आपसे रीजनिंग वाले का जोड़ेगा, ठीक है। और फिर से ऐड करना है तो कोई भी यूनिवर्सिटी जोड़ लीजिए। सर जैसे मान लीजिए हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी कर दीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी नीचे होगा यूनिवर्सिटी, यू से शुरू है, यू से नीचे ऐसे लिखा जाता है। हाँ जैसे यहाँ पर आप आएंगे यूनिवर्सिटी आप दिल्ली, ठीक है। जैसे मैंने किया, और किसी के लिए भी कर देते हैं। सर मान लीजिए सर इनको बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि बायो वालों के लिए बायोकेमिस्ट्री बहुत जरूरी है सर। हाँ इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। बायोमेडिकल साइंस कर देते हैं, क्योंकि काफी लोग जो है ना नीट का एग्जाम दे रहे हैं, बायोमेडिकल भी आप करते हो तब तक भी आपके लिए बढ़िया होगा, मतलब इसमें बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं लाइफ में, ठीक है। यहाँ से अब इसमें मैं थोड़ी सी चीजें एक्सप्लेन कर दूं भाई। इसमें बीएससी देखो ऑनर्स कई सारे हैं। अब वहाँ पे मैथ वालों के लिए मैथ था और बायो वालों के लिए बायो था, लेकिन यहाँ पर देखो पहले ही आपको वहाँ पर बच्चा ना आपको मैथ अलग कर दिया है बीएचयू में, और बायो को अलग कर दिया। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, सबको दिया हुआ है। पहले से आपको चूज करना पड़ेगा किस सब्जेक्ट में आप पढ़ाई करना चाहते हो। बॉटनी से करना चाहते हो, जूलॉजी से करना चाहते हो, बायोमेडिकल साइंस से करना चाहते हो, बायोकेमिस्ट्री से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, कंप्यूटर साइंस, पॉलीमर साइंस, जो भी करना चाहते हो। देखो बीएससी के ढेर सारे टाइप्स हैं। बीटेक भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। हाँ इंफॉर्मेशन वाले बीटेक भी है यहाँ पर, तो जिसमें भी करना चाहते हो। जैसे मैं बीटेक करना चाहते हैं, का नाम ले रहा था मैं, ये 18,333 रुपए में बीटेक करा दे रही है। बिल्कुल इतना आसान भाई, इतना आसान, इतने आसानी से बीटेक इतने कम पैसे में यहाँ से ऐड करोगे, जैसे ही ऐड करोगे यहाँ पर देखो कलेक्शन आ गया कि इसमें यदि हम मुझे बीटेक कहाँ बीटेक करना है तो क्या क्या पूछेगा इसमें।
देखो भाई, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, सेक्शन 1 हमारा लैंग्वेज है, जिससे हिंदी चूज कर लिया, इंग्लिश चूज कर लिया, जो भी आपके लैंग्वेज ढेर सारी आएगी मैं दिखा दूंगा। उसके बाद मैथमेटिक्स है और अप्लाइड मैथ भी, देखो इनमें से कोई एक है, ऑब्लिक किया हो इसका मतलब कोई एक ही दे रहा है, मैथ करना है या फिर आपको अप्लाइड मैथ करना है। उसके बाद सेक्शन 3 से एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है, एक मतलब रीजनिंग वाला पार्ट आपको करना है, तो यानी 3 सेक्शन करना पड़ेगा इसमें, ठीक है भाई। तो इसके बाद जो भी चूज करना हो सारी चीज़ यूनिवर्सिटी चूज कर लेना, देख लेना कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। और एक बार मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सीबीटी का एक नया वो आया हुआ है, अपडेट आया हुआ है कि आपने पहले ये था कि जिस यूनिवर्सिटी को यहाँ पर चूज करोगे उसी में एडमिशन ले सकते थे, पहले ये चीज़ था, पहले इससे पहले ये था। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले आपका एक अपडेट आया हुआ है कि जिस भी यूनिवर्सिटी का आप चूज करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, काउंसलिंग जिस सब्जेक्ट को आपने चूज किया है, अभी मैं सब्जेक्ट चूज करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो जिस सब्जेक्ट को चूज करोगे उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जिस भी यूनिवर्सिटी में उस सब्जेक्ट से द्वारा एडमिशन हो रहा है उसमें आप एलिजिबल हो कि आप एडमिशन ले लो, काउंसलिंग करा लो वहाँ पे जाके। यदि क्वालिफाई कर गए हो, उसका मेरिट को आपने क्वालिफाई कर लिया है, उसके नंबर को क्वालिफाई कर लिया है, तो आप आराम से किसी भी यूनिवर्सिटी को यहाँ पे डालो या ना डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे 2 ही डाले हो, 3 डाले हो, 5 डाले हो, वहाँ पर जाके यूनिवर्सिटी आप ज़्यादा भी ले सकते हो एडमिशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे मैं दिखा दूंगा आपको। हाँ भाई, जैसे कि टेस्ट पेपर, ये डिटेल देख लो भाई। तो जैसे मैं अपडेट कर देते हैं यहाँ पर, देखो भाई कैसे करना है आपको। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे देखिए, हमें सबसे पहले पेपर फर्स्ट है, टेस्ट पेपर फर्स्ट है, जिसमें हमें क्या करना है, ढेर सारी लैंग्वेज दिया हुआ है। इसमें पहले वाले टेस्ट पेपर में आपको लैंग्वेज देना है, जिसको चूज करोगे। जैसे मुझे अंग्रेजी देना तो मैं अंग्रेजी चूज करते हैं लैंग्वेज में, तो ये सेफ रहेंगे, कोई भी कोर्स कोई भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि इंग्लिश तो सभी लोग, हाँ इंग्लिश सभी जगह पूछता है, कहीं कहीं हिंदी, हिंदी कंपलसरी कहीं नहीं किया, हाँ कंपलसरी नहीं किया है सर, हाँ लैंग्वेज किया, इस बात को समझना होगा। हिंदी कंपलसरी कहीं नहीं किया, लैंग्वेज किया, लैंग्वेज में इंग्लिश चल नहीं सकता है, लेकिन हाँ इंग्लिश कंपलसरी किया है बहुत सारी जगह, तो इंग्लिश ही करें तो बढ़िया रहेगा। हाँ, ये आपके ऊपर चॉइस करता है, हमने बता दिया भाई आपके लिए। और एक बात ध्यान रखना, एक बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसमें इंग्लिश नेसेसरी किया हुआ है। इसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी, हाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें अंग्रेजी जो है वो कंपलसरी कर लिया हुआ है, लेकिन हिंदी कहीं पे कंपलसरी नहीं है। तो आप अपने हिसाब से चूज कर लेना, क्योंकि हिंदी भी पढ़े हो अंग्रेजी भी पढ़े हो, तो आप अपने हिसाब से देख लेना क्या करना है। ये मतलब नहीं सर, इसका चॉइस करने का मतलब ये मत समझ जाना कि पेपर इंग्लिश में आएगा, नहीं, पेपर किस में आएगा यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे बगल में हिंदी करोगे तो हिंदी में आएगा, इंग्लिश करोगे तो इंग्लिश में आएगा, वो बात नहीं है। लेकिन आप बाकी सब्जेक्ट का पेपर यहाँ से आप चॉइस कर सकते हो, इंग्लिश हिंदी। जैसे सेकंड पेपर है, जैसे मुझे टेस्ट पेपर का चूज करना है, जैसे मैं जनरल टेस्ट चूज कर लिया हूँ, ठीक है। तो जनरल टेस्ट के लिए बोला है किस में देना चाहते हो, हिंदी में देना चाहते हो, अंग्रेजी में देना चाहते हो, पंजाबी में देना चाहते हो, किस में देना चाहते हो। जैसे मुझे हिंदी में देना है, क्योंकि मोस्टली बच्चे हिंदी के हैं, तो हिंदी देना चाहते हो तो हिंदी। यहाँ पर देखो जिस सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ है मीडियम ऑफ टेस्ट, उसी का हिंदी अंग्रेजी, और हिंदी में करोगे तो हिंदी अंग्रेजी दोनों देगा, यदि अंग्रेजी में कर दोगे तो सिर्फ अंग्रेजी देगा, हिंदी नहीं देगा। तो ये बात ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। थर्ड चैप्टर आपका जो भी, अब एक बात ध्यान रखना कि सब्जेक्ट चूज करने से पहले आप ये ध्यान रखना कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, और उस यूनिवर्सिटी में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है। मान के चलते हैं इस पे यहां से लिख सकते हैं इसको, मान के चलते बच्चा, जैसे आपने बीएचयू चूज कर लिया, ठीक है, बीएचयू, ठीक है, आपने बीएचयू में भाई बीएससी आपने चूज कर लिया हुआ है, बीएससी। तो बीएससी में मैथ, मान के चलो मैथ आप कर रहे हो, तो मैथ ग्रुप के लिए क्या दिया हुआ था आपको, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था और आपका मैथ था। यदि बायो के लिए बात करें तो बायो के लिए क्या था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायो था। तो आपका यही 3 सब्जेक्ट है, तो आपने यहाँ पे जितने सब्जेक्ट भरोगे, इसका मतलब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें आ जा रहे हो, तो बीएचयू में आराम से क्या करोगे, काउंसलिंग करा सकते हो आप। यदि आप बीएचयू के जो भी रैंक आती है उसके आप जो भी मेरिट वो बनाता है, उस मेरिट को पार कर जाते हो, तो आसानी से आप काउंसलिंग करा सकते हो। लेकिन जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, ड्यू की बात करें, तो ड्यू ने क्या रखा भाई, तो जैसे आप एक तो लैंग्वेज उसने चूज कर लिया हुआ, आपको बोल दिया भाई कि लैंग्वेज देना हिंदी अंग्रेजी जो भी है, अंग्रेजी या हिंदी आप जो भी देना चाहते हो, या फिर और भी सारी लैंग्वेज है उसमें देना चाहते हो। एक तो ये है, ठीक है। पहली दूसरी बात डोमेन से पूछा है, डोमेन से क्या पूछा है आपको, फिजिक्स पूछा हुआ है, केमिस्ट्री पूछा है, मैथ है तो मैथ है, बायो तो बायो, जो भी चीज़ पूछा है। इसका मतलब आप यदि यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी जो भी भरे हो, यदि आप जनरल टेस्ट भरे हो, तो आप जनरल टेस्ट यानी इसमें भी आ जाते हो। तो जैसे जैसे
ऐसी यूनिवर्सिटी में भरा है उसमें आप सभी में एलिजिबल हो जाओगे आसानी से, ठीक है। तो आप मैं आपको बीएससी करना चाहते हो या बीटेक भी करना चाहते हो तो 5 सब्जेक्ट चूज कर लेना, सारे मतलब मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में आप अंदर आ जाओगे। सर मैक्सिमम बच्चे डरते हैं सर हाँ। इंग्लिश में क्या पढ़ें, 20 घंटे इंग्लिश पढ़ लोगे ना तो काम हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें कहीं नंबर तो नहीं जुड़ रहा है, पासिंग मार्क मांगता है मैक्सिमम। बस जनरल passing टेस्ट mark। में मैम से बात हुई थी, मैम खुद ही बताई थी मेरे से कि 20-25 घंटे जनरल टेस्ट बहुत है, रीजनिंग 4-5 घंटे कर लिए तो काम भर का हो जाएगा। मैथ के बच्चे हो, साइंस के बच्चे हो, बायोलॉजी पढ़े हो आप लोग, है ना, मैथ बिल्कुल, पढ़े हो, बिल्कुल। कर सकते हैं। और उसके डरो बाद आप मत, ये दोनों चॉइस कर लेना, डरने की जरूरत नहीं है, चॉइस कर लेना, पढ़ाने और पढ़ने की जिम्मेदारी हम लोगों को छोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट चूज करना है आपको, इसको, ठीक है, डोमेन चूज करना है तो आप डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चूज कर लेना, बायो हो तो बायो चूज कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेना, बायो हो तो बायो कर लेना, मैथ है तो मैथ कर लेना, जो भी आपका रहे वो आप वहाँ पे सब्जेक्ट देख लें कौन कौन से सब्जेक्ट मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो सारी चीज़ कर लेना। और मीडियम कर लेना बच्चा, कि आपको जिसका अंग्रेजी है वो अंग्रेजी में देना चाहता है वो अंग्रेजी दे लेगा, जिसको हिंदी देना हिंदी करेगा तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि हिंदी में आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों आ जाती है, ठीक है, तो वो आपके लिए है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट और यहाँ पे सेव कर लेना, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक कर लेना, फिर आगे बढ़ जाते हैं हम वो सारी चीज़ें। क्या क्या सब्जेक्ट हो रहा है, हाँ, सब बता रहा है। यूनिवर्सिटी आपने क्या, अब ध्यान रखना जैसे कि यूनिवर्सिटी मैंने 2 चूज किया हुआ था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या पूछा था भाई, एनीवन फ्रॉम सेक्शन 1 से पूछा हुआ था, उसके बाद मैथ पूछा हुआ था बीटेक के लिए, और सेक्शन 3 से, और मैंने सेक्शन 3 से आपका क्या चूज़ किया हुआ है, मैंने सेक्शन 3 से आपका चूज़ किया जनरल टेस्ट मैंने चूज़ किया, इसका मतलब इसके अंदर आ रहा है इंग्लिश आ रहा है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आ रहा है, इसका मतलब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हूँ, आपका BHU के लिए भी एलिजिबल हो, ठीक है। तो ऐसे जितने भी यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। आगे प्रोसीड कर देते हैं फिर। और उसके बाद फोटो है तो आप फोटो के लिए ध्यान से मैंने बताया हुआ है सेक्शन आपको, साइज यहाँ पे दिया हुआ है आपको, क्या है भाई 10 KB से 200 KB के बीच में, और सिग्नेचर का जो साइज है वो 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। वो ये साइबर कैफे वाला कर देगा, तो वो साइबर कैफे के लिए आप जाओगे वहाँ पे कर देगा, और तो हाँ, और सर्टिफिकेट करना है तो PDF मोड में डालना है, और 500 से 300 KB के, हाँ वो, और उसका प्रोसीड कर देना। मतलब सेक्शन करेंगे तो लास्ट में प्रीव्यू करने के बाद सर बाकी ये काम ना आपके साइबर कैफे वाला बेहतर कर लेगा सब चीजें। हाँ, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना, यदि सब सही है, देखो जो नाम पूछा था, जो सही है आपका ऊपर से चेक कर लेना वो सही है, उसको क्लिक करके ओके कर देना, ठीक है। बाकी साइबर कैफे वालों का, हाँ, वो साइबर कैफे वाला आपको बता देगा, वैसे यूजुअली आपको प्रोसीड कर देना, प्रोसीड टू पेमेंट कर देना, और यहाँ पर आप जो भी जैसे भी पेमेंट करना, 5 सब्जेक्ट करोगे 1500 रुपये लगेगा, और ध्यान रखना क्योंकि मैंने बताया 5 सब्जेक्ट तो वहाँ पर वो जोड़ के 1500 रुपया दे रहा है, और यदि आपका 1500 है, यदि 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट के दायरे में, क्योंकि 3 सब्जेक्ट तो बहुत ही कम है, ठीक है, 700 रुपये है, 750 रुपये, 5 सब्जेक्ट 1500, हाँ 750 रुपये, और 5 सब्जेक्ट के लिए 1500 रुपये, और आप 7 से ज़्यादा जाते हो, 10 तक जाते हो तो आपका 1750 रुपये, वो सारी चीज़ें हैं, आप उसको देख लेना, ठीक है भाई। तो यहाँ पर इस तरीके से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। आगे की चीज़ें पंकज सर बताएंगे आपको। अरे क्या बताना सर, अच्छे से फॉर्म भरिए आप सभी लोग, तैयारी स्टार्ट कीजिए सर, खूब मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, है ना, इस बैच में, सॉरी चलो देखो, इस बैच में खूब मेहनत की जा रही है आप लोगों को, लक्ष्य बैच को ज्वाइन करिए और मेहनत स्टार्ट कीजिए। ज्वाइन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो ये बोर्ड में कैसी भी तरह से हो गया, लेकिन इसमें आप पीछे न हो, ये जरूरी है, क्योंकि लेट करोगे नुकसान आपका, बिना पढ़े वही सर धक्के मार के सर, वो 3 में क्या होता है, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, फिर वही, और यहाँ पे सारे मतलब ऑल इंडिया से बच्चे आ रहे हैं, तो समझ रहे हो कि फिर कंपटीशन तो टफ होने वाला, सारे बच्चे 15 लाख फॉर्म तक भरे जा चुके हैं। हाँ, पढ़ेंगे नहीं क्योंकि 15 लाख फॉर्म भर चुके हैं, इसका मतलब समझ बच्चे काफी, अभी तो सर काफी जगह बोर्ड का पेपर नहीं हुआ है, वहाँ के बच्चे अभी भरेंगे आगे फॉर्म, अब मुझे लगता है डेट भी इंक्रीज होगा, जहाँ तक डेट भी यदि एक्सटेंड हुआ तो फिर फॉर्म की जो संख्या है वो पढ़ना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ज्वाइन हो जाइए फटाक से, और टाइम वेस्ट मत करिए, रोज का रोज पढ़िए, क्योंकि मैं और फिर जितना देखो ये बात अभी तक बोर्ड में जो किए सो किए, बात अलग है, वो खप जाएगी, लेकिन अब जो करोगे वह पूरी लाइफ डिसाइड करेगा, क्योंकि एक दिन है आपके पास, एक दिन वनडे एग्जाम है, एक दिन आपके पास है, अच्छा कर गए तो कहीं बढ़िया जगह जाओगे, वहाँ सब कुछ अच्छा होगा सर, बढ़िया जाने के बाद सर। अच्छी सर ये कभी देखे नहीं होंगे सर कि कोई डी यूनिवर्सिटी से बैठकर आके गांव में बहस चला रहा है, ऐसा तो काम नहीं कोई करता है, वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। अच्छे इंस्टीट्यूट में सर, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में डी यूनिवर्सिटी पढ़े लोग अच्छा खासा IIT नीट वालों को पढ़ा रहे हैं, तो लाइफ तो वैसे भी है, उस गवर्नमेंट छोड़ो, और जितने भी सर IAS बनते हैं JNU DU से बनते हैं,
फिर ये बता, तो मेहनत पे डिपेंड करोगे तो हो जाएगा सब ठीक चीज़, है, तो मिलते हैं फिर। यदि कोई इंक्वायरी है, अभी कुछ ना समझ में आया हो, आपको कुछ डाउट है, तो आप पूछ हमें टेक्निकल टीम को कॉल करना, कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो हो जाएगा। डायरेक्टली, और सारी चीज़ें आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद भाई।